रामायण का बजट एवेंजर्स से भी ज्यादा और होने वाली है ट्रेलर्स की बारिश। एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो सब कुछ भी जो तुमने सोचा तक नहीं है। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट ट्रेलर जो हमको अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं वॉर 2 की। ये मूवी कुली के साथ क्लैश करेगी 14 अगस्त को, लेकिन जहां पर हमने कुली का अभी तक बहुत ज्यादा कुछ देखा नहीं, कुछ गानों के अलावा, वहीं वॉर का एक छोटा सा टीजर आ चुका है और उससे बहुत ज्यादा लोग इंप्रेस हुए नहीं थे। लेकिन अब आ रहा है उसका एक ट्रेलर जिसको लॉक एंड लोड कर दिया गया है और वो पूरी तरह से तैयार है। अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली हमको देखने को मिल जाएगा। ये लगभग 3 मिनट के आसपास का होगा। इसमें हमको मूवी के तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अच्छे खासे लुक देखने को मिलेंगे। पहला ऋतिक रोशन, दूसरा जूनियर एनटीआर और तीसरी कियारा आडवाणी। एंड इसके साथ में मूवी की जो बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस है उनको भी थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। मूवी में टोटल 6 एक्शन सीक्वेंसेस होने वाली है बाय द वे। तो नेक्स्ट वीक तैयार रहना। फिर विद्युत जामवाल पहुंच चुके हैं हॉलीवुड, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर वीडियो गेम की एक और लाइव एक्शन अडैप्टेशन मूवी बनाई जा रही है। ये 1980s के आसपास कभी बनाई गई थी और अब एक और फिर से अटेम्प्ट किया जा रहा है। इसकी कास्ट काफी धमाकेदार है बाय द वे। 50 सेंट, जेसन ममुआ, कोडी रोड्स और रोमन रीन्स ऑफ कोर्स। लेकिन अब इस कास्ट को ज्वाइन कर लिया विद्युत जामवाल ने, जो कि गेम के धलसिम नाम के कैरेक्टर के फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। और अगर आपने गेम खेला है तो आपको पता होगा धलसिम क्या कैरेक्टर है, वो कैसे काम करता है, उसके क्या कुछ मूव्स होते हैं। और विद्युत भाई के लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन वहीं रामायण का बजट पता चल चुका है। मतलब अगर पैसे रोकड़े की बात करी जाए तो नमित मल्होत्रा ने रिसेंटली प्रखर गुप्ता की पॉडकास्ट में आकर इस बात को कंफर्म किया कि जब तक वो दोनों पार्ट शूट करके कंप्लीट करेंगे तो इसका बजट लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच जाएगा, विच इज अबाउट 4000 करोड़ रुपए। एंड अगर तुमको ये छोटा मोटा फीट लग रहा है ना, तो मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, डूम्सडे, ये सब 400 मिलियन के आसपास बनी हुई पिक्चरें हैं। एवेंजर्स और उसके अलावा जो अवतार, स्टार वॉर्स, ये सारी मूवीज आप देखते हो ना, ये सब 400 450 मिलियन में बनती है। तो अगर ये रामायण को 500 मिलियन में बना रहे हैं तो मतलब एकदम एक्सपेक्टेशन यहां से यहां चली गई। यू नो व्हाट दिस मोमेंट फील्स लाइक। जब आदि पुरुष ने अनाउंस किया था ना कि 600 करोड़ में वो लोग मूवी बना रहे हैं, तो कैसा लग रहा था कि ओह वाओ, और अब ये 4000 करोड़ में बना रहे हैं। मैं मानता हूं कि दोनों पार्ट्स की कॉस्ट है, लेकिन फिर भी अगर 2000 करोड़ एक की पकड़ के चलो या उससे थोड़ी ज्यादा, क्योंकि सेकंड पार्ट में जनरली कम लगती है, तो विजुअल्स के मामले में एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी यहां पर पहुंच जाती है। और पहले मैंने खुद ही रिपोर्ट किया था कि ये 1600 करोड़ के आसपास बन रही है, क्योंकि यही बोला जा रहा था। लेकिन अब फाइनली डीनेक के चेयरमैन, जो कि इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उन्होंने खुद कंफर्म किया इसका। भुवन बाम के नए शो का एक टीजर रिलीज किया गया जिसका नाम है द रेवोल्यूशनरीज, और ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे सेट होगा, मतलब वो अंग्रेजों के जमाने में। और यहाँ पे भुवन के अलावा और भी कई सारे एक्टर्स हैं। ये 2026 में कभी प्राइम वीडियो पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा फैमिली मैन के सीजन 3 को एक बार फिर से राजन डीके ने टीज किया है। मनोज बाजपेयी, राजन डीके और इनके साथ खड़े हुए हैं जयदीप अहलावत 3 को टीज करते हुए, जो इसी साल ड्रॉप होगा। कब बता भी दो ये। फिर वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जो कुछ कुछ वो हमटी की शर्मा की दुल्हनिया, वो जो पिक्चर आई थी, उसके जैसी होगी। ये 2 अक्टूबर का रिलीज होगी। फाइनली एक पोस्टर के साथ में कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन 2 अक्टूबर को जानते हो एक और कौन सी बड़ी मूवी रिलीज हो रही है? कांतारा 2। या ये भी एक क्लैश है। अब भाई क्यों मतलब उसके एक हफ्ते बाद कर सकते हो। फिर कबीर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि वो भाईजान के साथ कॉन्स्टेंटली टच में है। जिन भी एक्टर्स के साथ उन्होंने अभी तक काम किया है, वो उन सब लोगों के साथ में अभी भी टच में है और कॉन्स्टेंटली आइडियाज को बाउंस करते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, वो प्रोजेक्ट कैसा होगा, और कोई इंटरेस्टेड है करने के लिए या नहीं। तो भाईजान के साथ उन्होंने बहुत सारे आइडियाज के बारे में बात करी है। अभी तक कोई भी चीज फ्रूइशन पे इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो लोग स्क्रिप्ट को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। द मोमेंट दैट हैपेंस और भाईजान को कुछ भी पसंद आता है तो आप लोग बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट देख लोगे। यहां पर उन्होंने बजरंगी भाईजान 2 के बारे में भी बात करी और कहा कि वो बस नाम के लिए मूवी नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो इस मूवी को बनाए तो उसके साथ में एक्चुअल स्टेक्स रिलेटेड हो और लोग उसकी कहानी से उतना ही कनेक्ट कर पाए जितना फर्स्ट पार्ट से किया था। सिर्फ कैश ग्रैब नहीं बनाना चाहते वो, क्योंकि उनको समझ में आता है कि आजकल फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे ऑपरेट करता है। बट ही डजंट वांट टू डू दैट। और जिस मोमेंट उनको बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट एकदम क्लिक होगी, पिक्चर बन जाएगी। फिर फरहान अख्तर की अगली मूवी 120 बहादुर जो है, उसका टीजर हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर आप नहीं जानते तो डॉन 3 बनाई जा रही थी और फिर उसको थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया गया क्योंकि फरहान अख्तर इस मूवी में एक्ट कर रहे थे और रणवीर सिंह के पास भी टाइम नहीं था। तो फरहान अख्तर की ये मूवी नवंबर में रिलीज होने वाली है और इसका छोटा मोटा टीजर हमको देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट टाइप की चीज। और फिर उसके बाद फरहान अख्तर डॉन 3 पे काम करेंगे, जिसपे हम आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले रणबीर कपूर की अगली मूवी लव एंड वॉर, नहीं, रामायण को आने में भी 1.5 साल है। लव एंड वॉर अगले साल मार्च के लिए स्केड्यूल्ड है, उसकी शूटिंग चल रही है। और अब संजय लीला बंसाली अगस्त में रणबीर कपूर और विकी कौशल के कुछ एपिक फेस ऑफ वाली सीक्वेंसेस को फिल्म करेंगे। ये सारी सीक्वेंसेस एक्चुअली में काफी नैरेटिव ड्रिवन और डायलॉग हेवी
हैवी होने वाली है, जिसपे बंसाली साहब ने काफी लंबे टाइम से सोच समझ के काम किया हुआ है। और इस मूवी की शूटिंग 100 दिन के आसपास चल चुकी है, लेकिन अभी भी 90 दिन मतलब 3 महीने की शूट बाकी है। इसका पहला हाफ इंडिया में था, सेकंड भी इंडिया में ही होगा। बड़े बड़े सेट्स खड़े करे गए हैं उस पूरी चीज के लिए, जो वो उनको पुराना एरा क्रिएट करना है ना, उसके लिए। और एक जो फाइनल हाफ होगा उसके लिए यूरोप में जाएंगे। और हालांकि ऐसा लग रहा है कि मूवी की शूटिंग अभी 3 महीने और चलनी बाकी है, हो सकता है उससे ज्यादा भी चले, लेकिन मूवी मार्च 2026 को रिलीज हो जाएगी, ऐसा मानना है सूत्रों का। और हाँ, इसका पहला टीजर या अनाउंसमेंट जो कुछ भी है वो ड्रॉप होगा 28 सितंबर को, रणबीर कपूर के बर्थडे के दिन। फिर बाहुबली एक बार फिर से वापस आ रही है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं, तो बाहुबली द एपिक नाम से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कंबाइन करके एक पूरी फिल्म बना दी गई है, और इसको 31 अक्टूबर को थिएटर्स में लगा दिया जाएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, मेरा तो बहुत मन है। और हम लोगों ने वॉर 2 के ट्रेलर की तो बात कर ली, लेकिन इस मूवी के साथ जो क्लैश करने वाली है कूली, उसका क्या? तो लोगों का मानना था कि इसका कोई टीजर ट्रेलर रिलीज ही नहीं होगा, और एक ऐसी मूवी होगी जो सिर्फ अपने एक्टर्स की हाइप के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए लोगों को थिएटर्स तक लेके आएगी। लेकिन नहीं, लोकेश कनगराज ने कंफर्म किया है कि इसका एक ट्रेलर होगा जो कि रिलीज किया जाएगा 2 अगस्त को, जो मूवी से लगभग 12 दिन पहले ही है। बट हाँ, मतलब ये ऐसा चलता है आजकल। एंड if done right, लोकेश कनगराज is I feel master of trailers, तो if done right इट कैन एक्चुअली वर्क। फिर अल्लू अर्जुन और एटली मिलकर के जो मूवी बना रहे हैं, उसको दीपिका ने तो ज्वाइन कर ही लिया था, लेकिन अब ज्वाइन कर चुकी है रश्मिका मंदाना भी। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक उनका सबसे एम्बिशियस रोल होगा, और इसके लिए वो काफी प्रेप ट्रेनिंग वगैरह भी कर रही हैं। लेकिन जैसा हम लोग पुष्पा में इन लोगों की केमिस्ट्री देखते आए ना, वो स्वामी वाली, वैसा नहीं होगा इधर। दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट इज प्रिटी ऑब्वियस। मतलब हम लोग पुष्पा 1 और 2 दोनों में ही अल्लू अर्जुन और रश्मिका की केमिस्ट्री को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो एटली ने उसी चीज पे कैपिटलाइज करने के लिए इनको लिया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिमेश, ये अपने पूरे लुक टेस्ट वगैरह को कंप्लीट कर चुके हैं, और वो जो मोशन कैप्चर के लिए बॉडी स्कैन वगैरह करानी होती है, दैट हैज आल्सो बीन डन। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन इस मूवी में 4 रोल प्ले कर सकते हैं, पहले दादा, दूसरे पापा और फिर 2 भाई। एक्चुअली में ये डबल रोल ही प्ले करने वाले थे, और वो पापा और दादा के रोल के लिए कोई दूसरे एक्टर्स को कास्ट किया जाता, लेकिन अल्लू अर्जुन ने कहा कि मैं करूंगा ना। तो रणवीर सिंह की धुरंधर का एक टीजर या फिर अनाउंसमेंट ड्रॉप हुआ, एंड पीपल वेंट क्रेजी। भाई है, देखने में मजेदार भी है, क्यों ना हो। तो अब ये बोला जा रहा है कि रणवीर सिंह की दिसंबर 5 को ये मूवी जब रिलीज हो जाएगी, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे इमीडिएटली। उसके बाद वो काम शुरू करेंगे डॉन 3 पे, क्योंकि सूत्रों के अनुसार डॉन 3 जनवरी 2026 से फिल्मिंग शुरू भी कर देगी। एंड रीजन सिंपल है, क्योंकि रणवीर सिंह अपनी मूवी के बाद दिसंबर में फ्री हो रहे हैं, फरहान अख्तर 120 बहादुर के बाद नवंबर में फ्री हो रहे हैं, और इस मूवी में कास्ट हुई मेन एक्ट्रेस कृति सेनन, जो कि कियारा आडवाणी को रिप्लेस कर रही है, वो भी 28 नवंबर को तेरे इश्क में के बाद फ्री हो जाएंगी। तो जब सब फ्री, तो आओ बनाते हैं डॉन 3। बस हाँ, विलन को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि विक्रांत पासी को कास्ट करने वाले थे, लेकिन अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट पैसे साइन वगैरह नहीं करवाए हैं, तो उसका भी कुछ 1-2 महीने में पता चली जाएगा। फिर मस्ती 4 बन रही है, मतलब 2nd और 3rd तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हेयर वी आर। तो मस्ती 4 जो है, उसको ऐसा बोला जा रहा है कि रिवर्स मस्ती टाइप की होगी। मतलब अभी तक जो मस्ती मूवीज में मर्द लोग थे ना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते थे, तो यहाँ पर जो फीमेल होंगी वो भी करेंगी, मतलब उनकी वाइफ्स जो होंगी वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, और फिर उससे कॉमेडी ऑफ एरर्स क्रिएट करी जाएगी, जैसे हर मस्ती मूवी करती आ रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मस्ती 4 जो है, एक्चुअली उसके 2nd और 3rd पार्ट, मेरे को नाम भी याद नहीं है, ठीक है, ग्रेट मस्ती, ग्रेट ग्रैंड, ऐसे कुछ है, तो ये उनको छोड़ करके फर्स्ट मूवी के ट्रैक पे ज्यादा चलने वाली है। मूवी की शूटिंग फिलहाल चालू है, और हमको शायद 2026 के समर में कभी ये देखने को मिलेगी। लेकिन जिन पिक्चरों की शूटिंग खत्म हो गई है, उसमें से एक है बागी 4। टाइगर श्रॉफ ने अपनी मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर ली, अब 3 गाने बचे हैं, उनको शूट करेंगे। सनी पाजी ने बॉर्डर 2 में अपनी शूटिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन बाकी कास्ट का काम अभी बाकी है, पाजी जल्दी निपटा लेते हैं। फिर भाईजान अपने बैटल ऑफ गलवान मूवी के लिए फुल ऑन ट्रेनिंग मोड पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिना एसी के ट्रेन कर रहे हैं, तो वो जो गर्मी में पानी और डिहाइड्रेशन वाली चीज फील होती है ना, तो उस तरह का उनका लुक आएगा उसमें, और इनकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा इंटेंस होने लगेगी जैसे जैसे टाइम पास आता है। वहीं महेश बाबू SS राजामौली के साथ बनने वाली मूवी के लिए एक बढ़िया मासी सा सोलो सॉन्ग शूट करेंगे, जिसमें वो अकेले होंगे और उनके साथ कुछ डांसर्स वगैरह, और वो पूरे राजामौली वाला जो होता है ना, एकदम वाइब होगी उसमें। ये क्यों कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, एक मूवी जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूं, वो है थामा। इस साल दिवाली पे रिलीज होने वाली है, एंड अगर सब चीजें सही बैठती हैं तो वॉर 2 के साथ हमें थिएटर्स में इसका टीजर या कुछ देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी तक इसके कुछ भी नहीं पता। जस्ट नो कि एक वैम्पायर स्टोरी होने वाली है। इसका नाम कुछ और था पहले, वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, फिर उसको वो सिंगल वर्ड वाला नाम करके थामा कर दिया गया है। इसमें आयुष्मान खुराना है, रश्मिका मंदाना और साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये पूरा वैम्पायर्स वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर दिस। और अगर इफ आई एम थिंकिंग राइट, तो आपको याद होगा स्त्री 2 का जो पहला टीजर वगैरह था, वो उन लोगों ने इंटरनेट पे ना रिलीज करके थिएटर्स में दिखाया था।
तो हो सकता है थामा भी कुछ कुछ उसी पैटर्न को फॉलो कर सकती है। एंड तुम्हें क्या लगा, रामायण की खबरें सिर्फ बजट पे आके खत्म हो गई? नहीं, तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रामायण जो मूवी होगी, पहले बोला जा रहा था कि इसमें यश जो है उनके रावण का रोल बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन नहीं, अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में यश मतलब रावण का रोल काफी सिग्निफिकेंट होगा। लगभग 1 घंटे के आसपास आप अज्यूम करके चल सकते हो। इसके लिए यश ने ऑलरेडी 50 दिन की शूटिंग पूरी कर ली है और 1 घंटे का रोल, मतलब समझ रहे हो आप। ऐसा बोला जा रहा है कि मेकर्स जो है वो रावण की कहानी भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस वजह से श्री राम और रावण का जो पूरा बैटल होगा, वो जो एपिक वॉर हमको सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा, उसका बिल्डअप अच्छा खासा बन जाए। मतलब इन अ वे ये उनकी राइवलरी को पूरी तरह से सेट करेगा। और अगस्त में इसके पार्ट 2 की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल्दो इन्होंने पार्ट 2 भी अभी से काफी सारा शूट कर लिया है, लेकिन अगस्त में ये लोग एक बार फिर से साथ में आएंगे और बड़ी कास्ट है इसके लिए। दे आर एक्चुअली ट्राइंग वेरी हार्ड कि सबकी डेट्स एक साथ मिल जाए। रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल, इन सबको एक साथ लेके आना, वो पूरी वॉर वाली सीक्वेंसेस को अगस्त में शूट करना स्टार्ट करेंगे। मैं मतलब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, एवरीवन इज एक्साइटेड। इतना लंबा बजट, इतना सारा सब कुछ, देखते हैं, विल वेट। लेकिन एक चीज जिसके लिए मैं वेट नहीं कर सकता, वो है तुम्हारे सब्सक्राइब बटन को टच करने के लिए। 4 लाख हो चुके हैं, उसके आगे बढ़ाना है कि नहीं यार? मतलब कुछ तो भाई का कुछ तो बोलने की बात, कुछ तो सुन लिया करो यार। लाइक कर दो चलो कम से कम।